हेलो साथियों, द ब्रूक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम डेली के इस करंट अफेयर्स की इस वीडियो के शो में आज स्टार्ट करते हैं। आज है 31 जुलाई 2021 और 31 जुलाई 2021 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जितने भी इसमें प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, ठीक है। और इस प्रश्नों से संबंधित जितने भी डिटेल्स होगी उसके बारे में हम फुल चर्चा करेंगे। इसके बाद 10 फुल क्वेश्चनों का डिटेल जानने के बाद उसका हम रिवीजन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट WTO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा 9वें स्थान पे। अभी WTO की रिपोर्ट के अनुसार निर्यात करने के मामले में भारत पूरे विश्व में 9वें स्थान पर रहा है, ठीक है। देश के किसानों के दम पर भारत 2019 में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले टॉप 10 देशों के शामिल हो गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO के 25 साल के एग्री एक्सपोर्ट ट्रेंड के मुताबिक भारत चावल, कॉटन, सोयाबीन और सीड के एक्सपोर्ट में दुनिया के 6 देशों में शामिल हो गया है। भारत का पड़ोसी देश चीन इस रिपोर्ट के अनुसार चौथे स्थान पर रहा है। आइए अब जानते हैं टॉप 3 देश कौन कौन से थे। तो फर्स्ट पे यूरोपियन यूनियन, सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे ब्राज़ील है। और भारत का स्थान 9वां है। इस चीज़ को ध्यान में हमको रखना है, ठीक है। इसमें WTO रिपोर्ट के अनुसार निर्यात करने के मामले में भारत का स्थान 9वां है। आइए अब WTO की बात हो रही है तो WTO के बारे में जानते हैं। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश 164 हैं और इसके प्रेजेंट टाइम में जो महानिदेशक हैं ये हैं नागोजी ओकोंजो इवेला जो है प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। अभी पेटीएम पेमेंट बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला पत्थर बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों द्वारा 3.47 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। अब फास्टैग तो ये जानते हैं इसके फास्टैग के बारे में। फास्टैग जिसे RFID भी कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। फास्टैग प्रीपेड या बचत अथवा चालू खाते से लिंक होता है, जिसकी सहायता से ऑनलाइन टोल शुल्क अदा की जाती है। इसकी सहायता से ये टोल प्लाजा पर नगद शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तकनीकी में रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग होता है। अब आइए पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की जो स्थापना है 2015 में हुई थी। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा है, उत्तर प्रदेश में। सुशील कुमार गुप्ता इसके CEO हैं और इसके प्रेसिडेंट हैं 197 कम्युनिकेशंस। तो ये राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। सभी से प्रश्न हमने सभी जो फुल क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम एक बार फुल डिटेल में जानेंगे। 10 क्वेश्चनों को, फिर उन 10 क्वेश्चनों का हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद स्टैटिक GK की क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? जिसका ऑप्शन बी से जगह छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमिहीन परिवारों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय नामक योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह योजना भूमिहीन परिवारों के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात छत्तीसगढ़ की तो आ जाते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप 5 जो प्रेजेंट टाइम में योजना जो चल रही हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।
पहला है आपकी महतारी दुलार योजना, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। कौशल्य मातृ योजना कहाँ की है? तो ये भी छत्तीसगढ़ की है। हाफ बिजली बिल योजना कहाँ चल रही है? तो छत्तीसगढ़ की है। गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में है और मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो ये राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, मैं आपसे एक बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और ये इसका माना पढ़ाया हुआ ये पसंद आ रहा है आपको, ठीक है, तो इसको आप स्टडी ग्रुपों में भी शेयर करिए। अगला देखते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वायरल हेपेटाइटिस के कारण लीवर कैंसर सहित अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और जल के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी आमतौर पर संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से होता है। विश्व हेपेटाइटिस 2021 की थीम क्या थी? तो हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, इसकी यह थीम थी। आइए पिछले करंट कुछ महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा करते हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा महत्वपूर्ण दिवस। आइए अगले देखते हैं। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा लंदन में। अभी इंग्लैंड के लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम लंदन में एक वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। जीपीई 90 क्षेत्रों और देशों में सार्वजनिक शिक्षा को फंड देता है। इस सम्मेलन के द्वारा विश्व में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये राज्य से बनने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में बात है, तो आज टॉप 5 सम्मेलन की चर्चा करते हैं। तो 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो भारत, फिक्की, बेटर देन कैश एलायंस ने तीनों मिलकर की है। क्वेड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन का आयोजन अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भी इंग्लैंड करेगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को मिल गई है? तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा 8.23%। अभी जम्मू कश्मीर बैंक को 8.3% हिस्सेदारी लद्दाख को मिल गई है। जानते हैं जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है और इसका चेयरमैन और MD है राजेश कुमार छिब्बर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य से राजा मिर्च का निर्यात लंदन किया गया है? जिसका ऑप्शन ए से हो जाएगा नागालैंड। अभी नागालैंड राज्य के राजा मिर्चा का निर्यात लंदन में किया गया है। नागालैंड से राजा मिर्चा की एक खेप, जिसे किंग मिर्च या भूत जोलोकिया भी कहा जाता है, यह पहली बार लंदन में निर्यात की गई है। स्कोविल हिट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में नागा किंग चिली लगातार टॉप 5 पर है। इसे 2008 में GI टैग मिला था। इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है हमको। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रमोद भगत को। अभी प्रमोद भगत को भारतीय खेल सम्मान 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है। नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को शनिवार
को भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है निर्यात को बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग राज्य में निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत करेगा। राजस्थान में निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए उद्योग विभाग मिशन निर्यातक बनो शुरू कर रहा है। इस मिशन के तहत उत्पादक को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप से जुड़ी व्यक्तियों को निर्यात लाइसेंस जारी करने से लेकर पहले कंसाइनमेंट निर्यात करने तक विभाग पूरा सहयोग करेगा। तो ये राजस्थान के बारे में तो जानते हैं। राजस्थान राज्य की टॉप 5 योजनाएं, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। घर घर औषधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को किसने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। जनजाति भागीदारी योजना को किसने शुरू किया है? तो राजस्थान ने। तो ये राजस्थान से बनने वाले टॉप 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप जानते हैं इसके फुल क्वेश्चन के बाद फिर रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैडमिंटन। अभी अर्जुन पुरस्कार के विजेता नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। आइए देखते हैं। अब 10 हमने फुल क्वेश्चनों का अभी डिटेल जाना है, ठीक है। अब और इन क्वेश्चनों का हम लोग रिवीजन करेंगे ये डेली के वीडियो में जैसे हम करते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चनों का फुल डिटेल जानते हैं, उसके बाद उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको स्टडी ग्रुपों में शेयर आप जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 9वें स्थान पर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। आगे देखते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की जाएगी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन में किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक में कितने % हिस्सेदारी लद्दाख को मिल गई है? तो 8.23%। किस राज्य से राजा मिर्च का निर्यात लंदन किया गया है? तो ये नागालैंड के मिर्च का किया गया है। भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो प्रमोद भगत को। किस राज्य की सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य की सरकार ने। और आखिर देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। तो ये रहे 10 फुल क्वेश्चन, ठीक है। 10 फुल क्वेश्चनों का हमने फुल डिटेल में चर्चा किया। और अब देखेंगे डेली जो स्टैटिक जीके क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो अब इन डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों का देखेंगे जो सेट आज 98 है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये भी सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं साथियों, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग भी इनको कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये बंगलुरु में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। महर्षि कपिल किस वर्ग दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो सांख्य दर्शन के। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। रेगुलेट
एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हमने सभी जीके के प्रश्नों पर चर्चा किया है, अब टेस्ट के पे चर्चा करेंगे। तो ये कल वाले प्रश्नों का है, टेस्ट के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदा है। और ये क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो ये 100% हम लोग सही कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल योजना उपलब्ध करने भारत का पहला शहर बना है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में। आगे देखते हैं। नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेबनान के। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 29 जुलाई को। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंतिका अग्रवाल ने। आगे देखते हैं। चाइना रूम पुस्तक चर्चा में है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संजीव सहोता ने। ये मैन बुकर पुरस्कार के लिए भी नामित की गई है। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा, राकेश अस्थाना। आगे देखते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया। और आखिरी देखते हैं। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, INS तबर ने। INS तबर ने भारतीय नौसैनिक जहाज रूसी नौसेना के 350वें नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुआ।